हाँ जी, नमस्ते। कक्षा 10वीं, विषय अंग्रेजी, पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड, GL प्रेंटिस ने इसको लिखा है। इसका एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और उसमें उन्होंने क्या पढ़ लिया है ये देखिए। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये यहाँ से अपना चैप्टर शुरू हुआ था। द हाउस द ओनली इन इंटायर वैली, यहाँ से स्टार्ट किया था। इसमें क्या हुआ था, मैं थोड़ी सी आपको जनरली कहानी समझा देता हूँ। एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊंचे सिरे पर एक मकान है, मकान अकेला है, उसके आसपास कोई है ना। और उस मकान में एक लेंचो नाम का व्यक्ति रहता है। उसके मकान से हमें नदी साफ साफ दिखती है, उसका खेत साफ साफ दिखता है जहाँ फसल लदी हुई है। फसल को थोड़ी पानी की आवश्यकता है। लेंचो बाहर जाता है देखने के लिए और कहता है अपनी पत्नी से कि अगर बरसात हो जाए तो फसल अच्छी हो जाएगी। और फिर उसकी पत्नी जो खाना बना रही थी मील के अंदर, किचन के अंदर, तो उसकी पत्नी ने कहा हाँ अगर भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। बड़ा लड़का खेत में काम कर रहा था, छोटा लड़का घर के पास ही खेल रहा था। और फिर पत्नी ने कहा कि चलो अंदर आओ। सब अंदर गए, है ना। अंदर गए, खाना खाने बैठे थे कि अचानक घर के ऊपर बरसात गिरने की आवाज आई। लेंचो बाहर गया और बाहर जाके आराम से बरसात के अंदर भीगते हुए आनंद लिया। और फिर उसने कहा अपनी पत्नी से कि ये बरसात की बूंदें जो गिर रही है ना, ये बरसात की बूंदें नहीं है, ये सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 के सिक्के 10 सेंट्स एंड स्मॉलर आर 5, जो छोटे हैं वो 5 के सिक्के हैं, ये उसने कहा। ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि अचानक हवा तेज हो गई और तेज हवा में के साथ साथ क्या हो गया, हेल स्टोन गिरने लग गए, है ना। ये आया था यहाँ पे देखिए, ये हेल स्टोन यहाँ आया, देखिए ये कहाँ आया, ये देखिए हेल स्टोन, लार्ज हेल स्टोन है ना। तो वहां से बरसात की बूंदों के साथ साथ क्या गिरने लग गया भाई, हेल स्टोन गिरने लग गए, बर्फ के टुकड़े गिरने लग गए, ओले गिरने लग गए, अपनी भाषा में हम घड़े कहते हैं। तो उसने कहा फिर कि ये जो सिक्के हैं ना, ये सिक्के कौन से, सिल्वर कॉइन, दे आर न्यू सिल्वर कॉइन, ये सिल्वर कॉइन है, ये कहा चांदी के सिक्के। ठीक है, ये बात हुई वहां तक। और फिर क्या हुआ भाई, उनके लड़के दोनों थे, वो बाहर गए और वो सिक्के वहां से उठाने लगे। सिक्के का मतलब वो बर्फ के मोती टुकड़े, तो अपन भी जब बरसात आती है तो उठाते हैं वो, है ना। तो वो ओले वहां से उसने उठाना शुरू कर दिया दोनों लड़कों ने। यहां तक हम लोगों ने ये पार्ट पढ़ लिया था। अब इससे आगे अपन थोड़ी सी बात करेंगे, यहां से हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये यहां से, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा अपन पढ़ते। तो इसमें क्या हुआ भाई, देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे। तो उसने जो ये देखो फ्रोजन पीएस की बात की थी मैंने, पीएस यानी मोती, फ्रोजन यानी बर्फ के मोती। तो बर्फ के मोती वो लड़के दोनों गए और इकट्ठे करने लगे। अपन क्या करते हैं, बर्फ लाते हैं, तरकीब से भर के मुट्ठियों भर के लाते हैं, चुपचाप जाते हैं और किसी के पैर में बिछा को पकड़ के यहाँ ऐसे डाल देते हैं, ऐसे करते हैं ना, या किसी को पूर्व फेंक देते हैं ऊपर, तो मजे करते हैं ना। वही मजे वो लड़के करने के लिए बाहर गए। ठीक है, ये कहानी मैंने समझाया। अब देखिए, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये बहुत बुरा हुआ। क्या बहुत बुरा हुआ, देखिए अब कहानी आगे आ रही है बुरी वाली, अब तक मजे मजे थे। ठीक है, तो कह रहा है कि ये बहुत बुरा हुआ। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस मैन ने कहा, लेंचो ने कहा। इस पार्ट के अंदर जो मेन प्रोटोगोनिस्ट है वो है लेंचो। लेंचो इस पार्ट का मेन किरदार है। ठीक है, तो लेंचो ने ये कहा बहुत बुरा हुआ। आई होप इट पास्ड क्विकली, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत जल्दी जल्दी निकल जाएगा। क्या, वो जो बरसात के साथ साथ बूंदे गिर रही थी और बूंदों के साथ साथ फिर ओले गिरने लगे, तो ओले जो गिरे उसे लगा कि भी 2, 5, 15, 20 गिर के निकल जाएंगे। लेकिन सोचो कि अगर 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक ओले गिरते ही रहे तो आपकी फिर समझ हो जाएगी, है। तो वही उसके साथ हुआ, उसे लगा कि बहुत जल्दी निकल जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो बहुत जल्दी नहीं गए। फॉर एन ओवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड और होल द वैली। उसने कहा कि लेकिन वो 1 घंटे तक लगातार बर्फ के टुकड़े गिरते रहे। कहां कहां गिरे, देखो घर के ऊपर गिरे, द गार्डन बगीचे में गिरे, द हिल साइड पहाड़ी के चारों तरफ गिरे, खेत में गिरे, फसल जो थी उसके ऊपर गिर गए, और पूरी वैली पर लगातार 1 घंटे तक वो हेल स्टोन गिरते।
ठीक है। द फील्ड वाज वाइट, खेत जो थे ना पूरा पूरा सब सफेद हो गया। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे नमक की चादर बिछी हुई, ऐसा लग रहा था जैसे कि चारों तरफ, जैसे अपन देखते हैं कि हमारे जो हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, वहां पर जो बर्फ गिरती है ना तो पूरी सड़कें भी ऐसे जैसे नमक बिछार का ढेर है ना, तो वैसा ही उस खेत में हो गया, पूरी की पूरी सफेद चादर बिछ गई नमक के ढेर की तरह, ठीक है। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पौधे के ऊपर जो पेड़ थे उन पेड़ों पर एक पत्ती तक नहीं थी, सारी पत्तियां जल गई, ठीक है। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉइड, डिस्ट्रॉइड मतलब विनाश हो जाना, नष्ट हो जाना। कॉर्न मतलब अनाज, अनाज जो था, अनाज की जो फसलें थी, जब पेड़ की पत्तियां पूरी गिर गई तो फिर अनाज की क्या हुआ है? इतना गिरा कि पूरे तो पूरे अनाज तो नीचे दब गया, ऊपर सफेद चादर बिछी, ठीक है, ऐसा हो कह रहा है। द फ्लावर वर बोर्न फ्रॉम द, यहाँ क्या था, प्लांट्स, यहाँ प्लांट्स था, जो फ्लावर थे वो फ्लावर जो है वो पौधों से गिर चुके थे, पत्तियां पत्ते फूल कुछ भी नहीं रहा। लेंचोज सोल वाज फील्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी, सोल यानी आत्मा, वो दुखी हो गई, बहुत दुखी हो गया वो, यार क्या करें, कुछ भी नहीं। When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया, सब कुछ सामान्य हो गया, he stood in the middle in the field, वह खेत के बीचों बीच में गया, देखिए फोटो भी दिखेगा, आपको बताऊंगा मैं फोटो, ठीक है। तो खेत के बीचों बीच में गया, एंड सेड हिज सन्स, और अपने लड़कों से बोला, लड़कों से क्या बोला? ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड, लोकस्ट क्या होता है भाई? लोकस्ट का मतलब होता है इंसेक्ट विच फ्लाइंग इन बिग स्वार्म्स ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स। आपने कभी सुना हो टिड्डों के दल आते थे, टिड्डों के, आपने बहुत कम सुना होगा, और कभी सुना हो तो बहुत अच्छी बात है। एक कई बार क्या होता है कि इतने सारे टिड्डे आते हैं, इतने आते हैं टिड्डे की फसल के ऊपर टिड्डे गिर जाते हैं, जैसे मधुमक्खियां उड़ जाती है कभी, और मधुमक्खी जो अपने पीछे पड़ जाती है बहुत सारी, वैसे ये टिड्डे आते हैं, वो टिड्डे आते हैं फसल में बैठते हैं, आपकी 10 बीघे की जमीन है, बैठेंगे 1 घंटे में कुछ भी नहीं रखेंगे, ऐसा लगेगा खेत बोए नहीं था, ऐसा कर देते हैं, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं लोटस। इस प्रकार से बहुत सारे, अभी तो क्या होता है कि हम दवाइयां छिड़कने लगे हैं तो इतनी ज्यादा मात्रा में आते नहीं है, पुराने जमाने में इस प्रकार की फसलों पर बीमारियां फैलती थी, और बीमारियों के साथ साथ इस प्रकार से कीट आते थे और पूरी की पूरी को खा जाते हैं, उसे कहते हैं प्लेग, कहते हैं एक तरीके से उसको, प्लेग ही है, देखो प्लेग ये सब। तो वो जो प्लेग, ये किसान कह रहा है, खेत के बीचों बीच में जाके कह रहा है कि ए प्लेग ऑफ लोटस, जो वो टिड्डों का जो प्लेग आता था, टिड्डे आते थे इतने सारे, वो आगे क्या कह रहा है देखिए, अपन इसको देखते हैं। तो वो ये कह रहा है, देखिए आप, ये खेत के बीच में खड़ा है ना, खेत के बीचों बीच में जाके वो कह रहा है कि जब प्लेग आता है इतना, तो फिर देखिए आप, वो कह रहा है कि अगर प्लेग भी आ जाता है ना, तब भी इतना नुकसान नहीं होता है, मोर देन दिस, तब भी क्या होता है भाई कि प्लेग आने पर भी उतना तो बच ही जाता जितना हम खा पी सके, हम केवल गुजारा कर सके, कुछ तो बचता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर तो पूरे खेत पर सफेद चादर बिछा दी, कुछ भी नहीं। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, इस विनाश ने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ खत्म कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो रहते पहाड़ी के ऊपर है, अब पहाड़ी के ऊपर तो कोई आएगा नहीं उन्हें देने के लिए। अपने क्या होता है गाँव में कि अगर कई बार कुछ नहीं होता है ना, एक सेकंड, हाँ जी, देखिए, तो हमारे गांव में क्या होता है कई बार कि कोई चीज अपने घर पे खत्म हो जाती है तो पड़ोसी से ले लेते हैं। शक्कर खत्म हो गई तो चलो एक कटोरी मांग ली, एक डिब्बा मांग लिया, और वापस जब लाते हैं तो वापस दे देते हैं, है ना। कुछ लोगों को तो मिल जाता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता, क्योंकि वो एक कटोरी पहले की मांग के लिए दूसरे की दोबारा तब तक लाए नहीं, फिर दोबारा लेके जाओगे, ले एक और दे दे रहे तो दे दे क्या? नहीं देगा, पहले टाइम पे दो उसको, ठीक है, फिर देगा। तो उसने, उसके पास तो वो है ही, अकेले ही रहता खेत पहाड़ी के ऊपर, अब कौन देगा उसको? तो इसलिए कह रहा है कि हमारे पास इस साल खाने के लिए अनाज नहीं होगा। That night was a sorrowful one, ये जो रात थी
जिस दिन वो बरसात हुई, वो हेल स्टोन आया, ये रात जो निकली, ये रात बहुत दुखी निकली, किसी को नींद नहीं आती, टेंशन, सब टेंशन, ठीक है। ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग, वो कह रहे हैं हमारे पास करने के लिए भी कुछ नहीं है। देयर नो हु कैन हेल्प अस, हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं है आसपास जो हमारी मदद कर सके। फिर कह रहा है वी विल, देखो ये वी विल है, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, वो कह रहे हैं कि हम इस साल सारे के सारे भूखे मरेंगे, भूखे मरने के अलावा अपने पास अब कुछ भी नहीं बचा है, ऐसा कह रहा है, ठीक है। ओरल कॉम्प्रहेंशन में चेक कर लीजिए आप, प्रश्न कह रहा है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को क्या उम्मीद थी, तो लेंचो को उम्मीद थी कि इस बार फसल बहुत अच्छी होगी, लेंचो होप फॉर गुड हार्वेस्ट, ठीक है, ऐसा था। फिर कह रहा है व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप वर लाइक न्यू कॉइंस, लेंचो ने उन रेन ड्रॉप्स को सिक्के क्यों कहा, इसीलिए कहा ना कि अगर नहीं आती तो बरसात तो फसल नष्ट हो जाती, और अगर फसल होती ही नहीं तो सिक्के कहां से आते, बरसात आ गई है तो फसल अच्छी होगी, वो अलग बात है कि फिर बाद में तूफान आ गया, फिर वो हेलस्टोन आ गया, बात है, लेकिन वहां तक की बात में तो यही बात थी ना, अगर वो हेलस्टोन नहीं आता तो फसल होती, इसलिए उसने सिक्के कहा, दे आर न्यू कॉइंस, ठीक है। ये फिर कह रहा है हाउ डिड द रेन चेंज, वो बरसात जो है वो चेंज कैसे हुई, कैसे चेंज हुई, तो हेलस्टॉर्म में चेंज हो गई, हवा के साथ साथ ओले गिरने लगे हैं। फिर कह रहा है ये इसमें कि व्हाट हैपेंड लेंचोस फील्ड, लेंचो के फील्ड का क्या हुआ, लेंचो का फील्ड क्या हो गया, कवर्ड विद सॉल्ट है, पूरी तरीके से रेत के ढेर में बदल गया। फिर कह रहा है व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन ही हेलस्टॉर्म स्टॉप, लेंचो की क्या फीलिंग थी, लेंचो को क्या लगा जब उसका हेलस्टॉर्म चला गया, लेंचो को ये लगा कि क्या करेंगे इस साल, ये लिखा तो है हम, हमारे पास कोई है भी नहीं आसपास में, हम इस साल करने के लिए भी कोई काम नहीं है, मदद करने भी यहाँ कोई नहीं आ सकता, ये सब लगा उसको लेंचो को, है ना। तो ये यहाँ तक का ये पार्ट, ये तीनों चारों क्वेश्चन आप आराम से इसमें से कर सकते हो। इसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे यहाँ से What in the hearts of all who lives in solitary, चलिए इसको थोड़ा सा और अपन आगे कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। फिर वो कह रहा है but in the heart of all who lived in the solitary house in the middle of the valley there was a single home, help from God, वो वहां रहता था, कहाँ पे, पहाड़ी के ऊपर अकेला रहता था, लेकिन फिर भी who lived in solitary, उसके अंतर्मन में सिर्फ एक ही उम्मीद थी, सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीद, और वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान मदद करेंगे, कौन करेंगे, भगवान, भगवान जरूर मदद करेंगे, ये उसकी एकमात्र उम्मीद थी, इसके अलावा उसको कोई उम्मीद नहीं थी मुझे कहीं से भी कुछ मिल सकता है, ठीक है। तो उसने कहा डोंट बी सो अपसेट, ज्यादा अपसेट होने की आवश्यकता नहीं है, इवन थॉट दिस सीम लाइक, आप ये अवश्य याद रखें, ए टोटल लॉस, इतना भी नुकसान नहीं हुआ, रिमेंबर, याद रखिए, नो वन डाइड फॉर ऑफ हंगर, वो कह रहा है कि याद रखिए आज तक इस धरती पर कोई भूख से नहीं मरा, एक भिखारी को भी भोजन की आवश्यकता हो तो उसकी भोजन की व्यवस्था होती है, ईश्वर बिठाता है कहीं ना कहीं करीब, हर जानवर के लिए भी भोजन की व्यवस्था ईश्वर बिठाता है, तो फिर हम इंसान हैं तो हमारे लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था होगी, ज्यादा उदास होने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से वो पॉजिटिव होगा, पहले नेगेटिव हो गया था, क्या होगा कैसे होगा, फिर उसको पॉजिटिव हुआ कि चलो जो होगा होगा, देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा उसने किया कि भी इतना भी नुकसान नहीं हुआ, याद रखिए आज दिन तक इस धरती पर भूख से कोई नहीं मरा, दैट्स व्हाट दे से, इसके बाद उन सबने कहा नो वन डाई ऑफ हंगर, हाँ ये बात तो सही है कि आज दिन तक इस धरती पर भूख से कोई नहीं मरा, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर बनाते हैं, देखिए तो फिर उसने क्या कहा, हाँ देखिए फिर कह रहा है ऑल फॉर द नाइट, पूरी रात, चलिए मैंने इसको थोड़ा ब्रेक कर दिया, तो अगले वीडियो में ही इसकी करेंगे चर्चा, यहाँ तक कि भूख से कोई नहीं मरा, यहाँ तक का अपना इस वीडियो में हो गया। अब आप थोड़ा सा एक चीज और कर ले कि आप इस वीडियो पर नए हैं या इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और सभी बच्चों के साथ इसे शेयर करें, आपकी क्लास में पढ़ने वाले 10वीं के बच्चों को मैं 10वीं और 12वीं सभी क्लास के सभी चैप्टर को इसी प्रकार से एनालिसिस करूंगा और सभी के क्वेश्चन आंसर भी जो खास बनेंगे वो भी यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगा।
तो आप सभी बने रहे मेरे इस वीडियो पर, ताकि आपको जुलाई महीने से ही आपको सारी चीजें मिले। मैं गर्मी में सारी चीजें कंप्लीट करूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।